मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को दिखाया। दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ रहे। आपने शरीर, मन और आत्मा से हमारी रक्षा की और उसमें से हर चीज सुरक्षित है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस समय में प्रभु जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सबको अपनी आशीषों को लेने के लिए इस सेशन में लाएं, जिससे कि वो न सिर्फ अपनी आशीषें लें बल्कि उस पर चलकर आपकी आशीषों को लोगों तक बांटने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, उसके 13वें पद से जाएंगे हम 21वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 12 वर्सेस 13 to 21, जहां लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, अपने मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला किसने नियुक्त किया? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। फिर उसने एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। फिर वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास यहां जगह नहीं कि मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। फिर उसने कहा कि मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज का वचन परमेश्वर हमें सिखाता है कि हर प्रकार के लोभ लालच से बचकर अपने जीवन में शैतान को कभी अवसर न दें कि मेरे और आपके जीवन में वो लोभ को, लालच को लाकर हमारे संबंधों में दरार लाए। और आज बहुत से संबंधों में दरार आपको दिखती है, क्योंकि शैतान कई परिवारों में घुस चुका है। कई परिवार आज न्यायालय की शरण में हैं। कई परिवार एक दूसरे पर काउंटर FIRs कर रहे हैं। मार पिटाई होती है। रोज टीवी में दिखता है कि मार पिटाई हुई, किसी की जान चली गई, कोई घायल हो गया। उस समय भी ये स्थिति थी। इसलिए आज का वचन परमेश्वर आपको और मुझे चौकस रहने के लिए दे रहा है। लिखा है 13वीं आयत में, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु। भीड़ में से यीशु मसीह के पीछे चलती थी भीड़, लेकिन प्रकाशन सबको नहीं था। लेकिन सोचिए कि हर एक जन जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, कम से कम वो आदर करता था। और इसीलिए उस व्यक्ति ने भी उससे कहा, हे गुरु। बहुत जगह पर लिखा है, हे उत्तम गुरु। यीशु मसीह ने एक जगह कंटेस्ट किया है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर के सिवा कोई उत्तम नहीं। यहां भी कहा गया, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि मेरे पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उस व्यक्ति को भरोसा होगा कि यीशु मसीह से वो कहेगा और यीशु मसीह उसके कहे अनुसार चीजों को कर देगा। आज वास्तव में मेरी और आपकी प्रार्थनाएं भी ऐसी हैं। हम यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु ऐसा कर दे। वी इंस्ट्रक्ट गॉड बेसिकली।
हम परमेश्वर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, परमेश्वर को निर्देशित करते हैं कि प्रभु ये आशीष मुझे दे। यहां भी उसने कहा मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। सोचिए, आप कभी ईश्वर को कह सकते हो कि वो आपके कहे अनुसार चले? कभी नहीं। लेकिन आज भी हम ये मूर्खता कर रहे हैं, और 2000 वर्ष पूर्व भी ये मूर्खता जारी थी, आज भी ये मूर्खता जारी है, बल्कि आज तो बढ़ गई है, क्योंकि शैतान ने अपने साम्राज्य को विस्तृत कर लिया है। आज बहुत सारी चीजें ऐसी बन गई हैं जो बड़े आराम से लोगों की पहुंच में है। आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? आज बहुत से लोग परमेश्वर को निर्देश दे रहे हैं कि प्रभु मेरे भाई से कहे कि अपनी पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। बहुत से लोग आज ये कह रहे हैं, और इसके पीछे कोरा लालच। एक जमाना था कि जॉइंट फैमिलीज थी और सब लोग बड़ी खुशी से एक ही स्थान पर रहते थे, लालन पालन में भी आसानी होती थी। संपत्ति साझी होने के साथ हम सभी अपनी संपत्ति को कह सकते थे ये मेरा है। लेकिन जैसे जैसे शैतान परिवारों में घुसा, जैसे जैसे शैतान के हाथ परिवारों में बढ़े, परिवारों में लड़ाइयां हुई और आज एकल परिवार में लोग रह रहे हैं। कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, बस एक बात का सुख है कि जो मेरा है वो मेरा है। वास्तव में आज परमेश्वर बता रहा है जो आपका है वो भी आपका नहीं है। ये वचन इसीलिए दिया गया। आज एक जमाने में स्थिति ऐसी थी कि आप और मैं अपने पड़ोसियों को अपने परिवार जैसा मानते थे। आज एक जमाने में स्थिति यह थी कि अगर आपका बच्चा कहीं इधर उधर घूमता मिले तो पड़ोसी भी पकड़कर उसको धमका सकता था। लेकिन आज आपके घर वाले भी आपके पड़ोसी हैं। माया जी जुड़ती हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। माया जी लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 13 से 21 पद। आज मैं और आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और जानते हैं शैतान आज हमारे बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, क्योंकि उन्हें किसी बात का खौफ नहीं है। एकल परिवार में वो रहते हैं, उन्हें मालूम है कि माता पिता तो काम में बिजी है और वो जो चाहे मन चाहे तरीके से कर सकते हैं। आज के बच्चे, अरुण भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके घराने को और आपको भी। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 13 से 21 पद। और आजकल के बच्चे बेखौफ चलते हैं, उन्हें मालूम है कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और माँ बाप भी इतने व्यस्त रहते हैं, शैतान इतना व्यस्त कर देता है, क्या होता है उससे? उनके पास समय नहीं होता अपने बच्चों के पास बैठने का, और जो होता है वो ये हो रहा होता है। हम अपनी प्रेयर्स में यीशु मसीह को इंस्ट्रक्ट करने लगते हैं, हे गुरु मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। हम इंस्ट्रक्ट करते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर की आशीषें नहीं दिखती हमें। हम निर्देश देते प्रभु ऐसा कर दे। क्या उचित है ये? नहीं। आज बहुत से लोग भूलवश परमेश्वर को मानते हैं कि वो केवल सांसारिक आशीषें दे सकता है। नहीं। गजानंद भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। देखिए, बहुत से लोग चाहते हैं कि साहब हमें सांसारिक आशीषें मिल जाए। जॉइंट फैमिली का जो मजा था आज चला गया है। लोग अकेले अकेले रहकर बहुत अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, लेकिन वो वास्तव में स्वतंत्रता नहीं है, शैतान का फंदा है। एक जमाने में बुजुर्ग लोग होते थे, उनकी इज्जत की जाती थी और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाया जाता था। आज
स्त्रियां बिल्कुल फ्री हो गई हैं, पुरुष बिल्कुल फ्री हो गए हैं, और नतीजा ये कि आज के युग में शादी के बाहर संबंध बनना बहुत कॉमन हो गया है। ध्यान रखिए, मसीह भी इसमें पीछे नहीं है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एक जमाना था कि लोग शादी से पहले गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखते थे, अब शादी के बाद भी है ये सब चीजें। शैतान के हमले बढ़ गए हैं आपके परिवारों में। आप और मैं निर्देश देने लगे हैं परमेश्वर को, ऐसा कर हमारे लिए। आज्ञाकारिता हमारे जीवन से चली गई है। परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़े होकर आप परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आज तो एक क्लिक पर आपको सब कुछ चाहिए, और इसीलिए हमारी स्थिति खराब है। आज परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है हमारे जीवनों में, हम बस जी रहे हैं। बाइबल में लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ, अधिकाई से आशीषों को पाओ। मैं और आप आशीषें तो छोड़ के हम लगे हुए हैं ऐसे उल्टे कामों में जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। लिखा है, उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी बांटने वाला नियुक्त किया? किसने? यीशु मसीह ने पूछा कि तू मेरे पास आया तो है, लेकिन किस अधिकार से तू मुझसे ये कह रहा है? किसने नियुक्त किया मुझे ऐसा करने को? एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो आप परमेश्वर के अनुसार परिवार को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर वास्तव में आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं तो आपका और मेरा रोल परिवार को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। और अगर आप तोड़ रहे हैं और उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर का हूं, तो ध्यान रखिएगा, आप भरमा दिए गए हैं। आप भरमा दिए गए हैं। आप वास्तव में परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, वरना परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में होना चाहिए था कि परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया, बलिदान दे दिया, जबकि वह आपको और मुझे जानता नहीं था। पाप से लाद कर उसको बलिदान किया गया, जिससे उसके लहू से उस व्यवस्था को पूरा किया जा सके। आज परमेश्वर भी आपसे पूछता है यीशु मसीह के द्वारा, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया? किसने? जवाब नहीं होता आपके पास, जवाब आप नहीं दे पाते हो। क्यों? क्योंकि आप लालसा से भरे हुए लोग हो। मैं और आप लालसा से भर जाते हैं। हमें वो संपत्ति दिखती है, हमें अपने भाई और बहन का प्रेम नहीं दिखता, हमें नहीं दिखता कि बचपन से हम उस जिसके साथ खेले कूदे हैं वो हमारे जीवन में महत्व नहीं रखता। आज चंद ईंट पत्थर के टुकड़े, 100 या 50 गज का जमीन का टुकड़ा हमारे संबंधों को खराब कर रहा है। हम उस मधुरता में नहीं जी सकते जिसके साथ हमने जीवन को शुरू किया था। आज हमारे जीवन में कड़वाहट भर गई है और शैतान ने उस कड़वाहट को और बढ़ा दिया है। आज हमारे घरों में उस्काया जाता है, मांगो अपना हिस्सा। परमेश्वर आपको हिस्सा देने के लिए नहीं आया, परमेश्वर आपको जोड़ने आया परिवार के साथ, आत्मा में एक दूसरे के साथ जुड़कर अपनी आशीषों को देने आया परमेश्वर। हर एक को यह आशीष नहीं मिली है। अगर मिली होती, वास्तव में मिली होती, तो आज कोर्ट केसेस नहीं होते, पुलिस के महकमे में रिपोर्ट्स नहीं दर्ज होती। हर एक को यह प्रकाशन नहीं है। शैतान आज मेरी और आपकी आंखों को अंधा कर देता है, मेरे कान बहरे हो जाते हैं, मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है और मेरे होंठ आशीष की जगह श्राप उगलते हैं। कीड़े पड़ के मरेगा, ऐसी ऐसी चीजें सुनी है मैंने। बाइबल में लिखा है, आशीष दो, श्राप मत दो। क्योंकि जब हम श्राप देते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम श्राप देते हैं तो क्या होता है? जब हम श्राप देते हैं तो हम शोकित करते हैं परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर कहता है, आशीष दो, श्राप मत दो। लिखा है
फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से बचाओ अपने आप। अगर आप शारीरिक हैं तो लोभ आपके जीवन में आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप आत्मिक हैं तो लोभ आपके जीवन को छुएगा भी नहीं। आप सोचते हैं केवल मैं प्रचार कर रहा हूं? ना, मैं प्रचार नहीं कर रहा, ये मेरा दर्शन है। एक समय मेरे सामने भी यही स्थिति थी। मेरे नाना ने अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी, जबकि मेरी मां और मेरी मौसी जिंदा थे। उनको बाईपास करके सारी संपत्ति मेरे हाथ में थी। संपत्ति भी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। और जब ये प्रकाशन मेरे सामने किया गया, जब वसीयत पढ़ी गई, तो मुझे हैरत हुई कि उन दोनों को छोड़ते हुए मुझे सब कुछ दिया गया था। क्योंकि मेरे नाना एक पुलिस अधिकारी थे, इसलिए वो जानते थे कि इस वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। जानते हैं उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक रजिस्टर्ड विल तैयार की थी, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। मेरी मौसी ने जैसी सुना, वो उठकर चली गई। संबंध खत्म हो गया। मेरी मां को भी बहुत बुरा लगा कि हमारे होते हुए एक तीसरे लड़के को सब कुछ दे दिया गया। लेकिन वो जा चुके थे, अब कुछ हो नहीं सकता था। लोगों ने मुझे बधाई दी, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि संबंध टूट रहे थे। मेरे नाना का फ्यूनरल हो जाने के 5-6-7 दिन बाद मैंने अपनी मौसी को फोन मिलाया। शबनम भाभी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की, आपके और आपके घराने को। 5-7 दिन बाद मैंने फोन मिलाया। मैंने कहा, मौसी, बोले सब कुछ तूने हड़प लिया। मैंने कहा, मैंने नहीं लिया, मुझे पता ही नहीं था। आप जैसे चौंकी वैसे मैं भी चौंका। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जीवन में कभी ऐसा मौका आया तो इस संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मैं आपको दूंगा। कहती, पता नहीं कब आएगा मौका। मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे वर्ड्स पर भरोसा कीजिए। अपनी मां को भी मैंने यही कहा, मुझे कोई लालच नहीं इन चीजों का। ईंट पत्थर मेरा क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन मेरे दोस्त बड़े खुश थे, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी। कहते, साहब तू बैठे बिठाए बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक बन। मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पर बहुत सीधा प्रकाशन था कि ना तो तुम कुछ लाए हो, ना ले जा सकते हो। किस बात की खुशी? एक समय आया जब मुझे आगरा आना था, और एक समय आया जब मुझे आगरा में घर बनाना था। संपत्ति की बिकने की बात हुई, और जब संपत्ति बिकी तो उसका एक बड़ा हिस्सा मैंने अपनी मौसी को बुलाकर दिया। जानते उसका लाभ क्या हुआ मुझे? 2019 में मेरी मौसी मरी, लेकिन मरते तक मेरे संबंध उनके साथ बहुत अच्छे थे। मरते मरते भी वो मुझे वो दे गई जिसकी उम्मीद मैं करता था। वो आशीष है जिनका कोई मोल नहीं है। उनको लगता था कि इसके लिए बहुत कुछ है। मैंने अपनी मौसी से कहा, मौसी चिंता मत करो, अगर और भी कुछ चाहिए हो तो ले लेना, मैं तो अभी बहुत युवा हूं, नौकरी करके और ले लूंगा, चिंता मत करना। मेरे लिए संबंध इंपॉर्टेंट थे, लालच नहीं। मेरे कई शारीरिक मित्रों ने कहा, भाई दान देना इतना अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा दान। मैंने कहा, भाई एक बात का प्रकाशन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो मेरी मम्मी से बड़ी हैं।
और उनके पैदा होने पर मेरे नाना नानी माँ बाप कहलाए। पहलौठे का हक मैं कभी नहीं मारूंगा, बाइबल में लिखा है। पहलौठे का या बड़ी संतान का हक नहीं मारूंगा, परमेश्वर सजा देगा मुझे। बोले यार लिखा होता बाइबल में, चल। मेरे लिए बाइबल का एक एक वचन सत्य है। मुझे मालूम था कि वो पैसा दुरुपयोग होगा, क्योंकि कमाया नहीं गया है, और मेरी मौसी के बेटे ने उसका दुरुपयोग किया भी। लेकिन मैं इस मामले में बरी था कि मुझ पर किसी का ऋण नहीं रहा। मेरी मौसी के संबंध मुझसे अच्छे हो गए। उन दोनों बहनों में बातचीत बंद थी, वो फिर से शुरू हो गई। एक दूसरे से वो घंटों बात करके एक दूसरे का सुख दुख बांटती थी। मेरे लिए बहुत संतोष का समय था कि दोनों बहनों का संबंध नॉर्मल हुआ। एक दूसरे से वो मिलकर खुश होती थी। मेरे लिए ईंट पत्थर कुछ नहीं था। इसलिए कह रहा हूं, मेरे लिए बाइबल एक किताब नहीं है। आपको लगता होगा कि बाइबल एक किताब है, मेरे लिए नहीं है। मैंने जो पढ़ा, जितना समझा, उन सारी चीजों को अपने जीवन में उतारने की भरसक कोशिश की। इसलिए मेरे लिए बाइबल किताब नहीं है। मेरे बच्चे जानते हैं इस बात को। उनको मालूम है कि बड़ी दादी को एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी का मिला है, उनको पता है। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी, मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज सिखाई थी, और वो आशीष मेरे जीवन में रही है आज तक। नीति वचन में लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। इस आशीष को मैंने अपने पिता से पाया था। उन्होंने कहा था कि बेटा, जिंदगी में पैसा तो तुम कमा लोगे, किसी का श्राप कभी मत कमाना, किसी की आह कभी मत कमाना, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें सुख नहीं देंगी, कभी नहीं। आज ये चीजें एक आम व्यक्ति के जीवन में नहीं है। उनको दिखता है कि बस पैसा पैसा, कहीं से आ जाए पैसा। मेरे जीवन में प्रकाशन कभी नहीं रहा, और इसलिए आशीषें मेरे जीवन में ठहरी हुई हैं। मेरी आशीष को कोई छीन नहीं सकता मुझसे, मुझे मालूम है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से हैं। शैतान ने एक बार कोशिश की थी, सफल नहीं हुआ। वो मेरा जीवन नहीं ले पाया। आज भी अनंत जीवन की आशीष मेरे साथ है। लोग घबराते हैं ये कहने के लिए कि मुझे अनंत जीवन की आशीष है। मैं बड़े खुलेआम इस बात को प्रचार करता हूं कि मुझ पर है, और मेरे घराने पर भी रहेगी। लिखा है, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से। आज मेरा और आपका लोभ क्या है? बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, कहीं से आता हुआ पैसा, बस आना चाहिए, आना चाहिए। परमेश्वर नहीं कहता, परमेश्वर कहता मुझसे मांगो। क्या लिखा है बाइबल में? बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। बाइबल में लिखा है, पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं मुझे या तुम्हें मिल जाएंगी। बलविंदर भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा, है ना? लेकिन यहां पर मैं क्या करते हैं, हम तो अपनी सल्तनत बनाते रहते हैं। परमेश्वर का राज्य तो हमें पता ही नहीं होता कि कैसे खोजना है। बाइबल का प्रकाशन हमारे जीवन में होता ही नहीं। हमें सिर्फ इतना ही पता होता कि हम मसीह परिवार में पैदा हो गए, बहुत बढ़िया, बस। बाकी परमेश्वर देख लेगा यार। आज जब ऐसा हुआ तो मेरी मां बहुत खुश हुई। जानते हैं उन्होंने मुझे क्या कहा? आज भी वो आशीष मेरे सिर पर वहीं की वहीं है। 2021 में मेरी मम्मी चली गई, लेकिन उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख के माथे को चूम कर कहा, बेटा मेरी परवरिश सफल रही,
तू अन्य लोगों जैसा नहीं है। मेरी परवरिश सफल रही। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी मां की आशीष मेरे सिर पे गई। मुझे कोई लालच नहीं आया। मुझे यह भी नहीं आया कि मैं सिर्फ उस समय 28 साल का था। मुझे यह भी लालच नहीं आया कि पूरी जिंदगी मेरे सामने पड़ी। मुझे सिर्फ ये दिखाई दिया संबंध नहीं जाने चाहिए, परिवार में दरार नहीं आनी चाहिए। लोगों ने बहुत कोशिश की हमारे परिवार को तोड़ने की। आसपास के लोगों को लगा कि मजा आएगा, इनके परिवार में भी लड़ाइयां होंगी। मैंने वो स्थिति आने नहीं दी। न तुम लाए हो कुछ, न ले जा सकते हो, बात खत्म। न तुम लाए हो न ले जा सकते हो। अनीता जी जुड़ती हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। आज लोगों को यह प्रकाशन नहीं है कि ना तुम लाए हो न ले जा सकते हो। किस बात का घमंड? कुछ भी नहीं। चौकस रहने को कहा है परमेश्वर ने। किसी प्रकार का लालच आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। जानते क्यों? इसका मतलब भी जानिए, क्यों आपको तबाह कर सकता है। बाइबल का यह वचन आपको इसलिए दिया जा रहा है कि परमेश्वर कहता है कि धीरे धीरे क्या करो, अपने शारीरिक चोले को उतार फेंको और अपनी आध्यात्मिक आशीषों को लो। लेकिन होता उल्टा है इससे। जानते क्यों? बाइबल में लिखा है, पौलुस ने एक जगह पर लिखा है, हम पुराना मनुष्यत्व उतारना नहीं चाहते, वरन और पहनना चाहते हैं। और पहनना चाहते हैं। और क्या होता है? उसके बोझ तले दबे हम कराहते रहते हैं। कराहते रहते हैं। हमें पता होता है कि हम गलत काम किए जा रहे हैं, लेकिन हमें लालसा रहती कि भाई कुछ तो मिलेगा यार। आज जानते हैं प्रॉपर्टी के केस हिंदुस्तान में पीढ़ियों से चल रहे हैं। परिवार पूरे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, लेकिन हट नहीं गई। योगेश भाई जुड़ रहे हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। तबाह हो गए आज परिवार, लालच में फंसकर परिवार बर्बाद हो गए। परमेश्वर ने ऐसा नहीं सिखाया हमें। परमेश्वर ने सिखाया ही नहीं। परमेश्वर ने कहा पुराने मनुष्यत्व को फेंक दो उतार के, नए मनुष्यत्व आएगा। यह आशीष आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने दी है। अवश्य है कि मैं घटूं और परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़े। जय कुमार की मम्मी जुड़ रही है। आशीष परमेश्वर के साथ। देखिए, हम लूका में बहुत सरल वचन को आज पढ़ रहे हैं। लूका 12वां अध्याय 13 से 21 पद। 15वें पद में लिखा है, चौकस रहो, हर प्रकार से अपने लोभ को बचाए रखो। और क्या लिखा है परमेश्वर ने? किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। अरे हमारे पास तो छोटी छोटी चीजें हैं। सोचिए, परमेश्वर का प्रकाशन एक ऐसे व्यक्ति पर था जो कुछले दिनों संसार को छोड़कर गया, रतन टाटा। वो जानता था कि संपत्ति जीवन में कोई मायने नहीं रखती। उसने हर एक के लिए जो कुछ वो कर सकता था किया। सोचिए, ताज होटल जैसे बड़े होटल में भी उसने आवारा कुत्तों के लिए खोला उस होटल। आज भी वो चीज है कि ताज होटल मुंबई में कोई भी जानवर आके कहीं भी आराम से बैठ सकता है। इसी में कोई भगा नहीं सकता उसको। जानता है उसने वो आशीष ली। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने आध्यात्मिक आशीषें कमाई, जानवरों के लिए 4 स्टोरी बड़ा हॉस्पिटल बनाया, अपने बहुत बड़ी संपत्ति के हिस्से को चैरिटी में दिया। आज वो संसार में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा रहेगी। लोग उसे याद रखेंगे। लोग जानेंगे कि वो परमेश्वर की ओर से था।
जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन का वारिस होगा। जो कोई, मैं और आप मसीह का वचन रखते हुए भी लालसाओं में फंसे हुए लोग हैं। मैंने सुबह भी आपसे ये कहा था, आज भी ये कह रहा हूं। विशेषकर आज की युवाओं की स्थिति तो बहुत ही भयंकर है, क्योंकि मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूं। सुबह से शाम तक युवा बच्चों के साथ ही रहता हूं। एंड आई यूज्ड टू ऑब्जर्व देम कि कितनी गिरावट आ गई है, कितना बुरा स्थिति है आज युवाओं की। आजकल की लड़कियां लड़कों को कपड़ों की तरह चेंज करती हैं। ब्रेकअप हुआ, दूसरे से जुड़ गई, दूसरे से ब्रेकअप हुआ, तीसरे से जुड़ गई। लास्ट में जानते हैं क्या होता है? ये मेरी आंखों देखी बात है। लास्ट में डिप्रेशन हो जाता है, ड्रग्स खाते हैं बच्चे, और कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। वो जो आपके दिए हुए भाग थे, आज शैतान ने उसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया। क्योंकि आप क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था? संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। क्या लिखा है यहां? किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। ध्यान रखिएगा, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। आशीष है परमेश्वर की। धर्मी का थोड़ा सा धन। आज जानते हैं हमारे यहां पे कई लैब असिस्टेंट कई प्रोफेसर से आशीषित हैं। जानते हैं क्यों? कोई बुरी आदत नहीं है उनमें। उनमें से एक तो बेचारे जिंदगी भर साइकिल पे चलते रहे, उन्होंने अपना घर भी बना लिया, बच्चों को भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ा लिया, दोनों बच्चे नौकरी पे भी चले गए। बहुत से प्रोफेसर्स के बच्चे आज भी घूम रहे हैं। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आशीष अगर परमेश्वर की ओर से नहीं आ रही तो उसका कोई फायदा नहीं आपके जीवन में। आशीष परमेश्वर की ओर से ही आनी चाहिए, तभी वो फलेगी। वरना बाइबल में लिखा है आपके और मेरे लिए, हम ऐसा अपना धन किस थैली में जमा कर रहे हैं जो नीचे से फटी हुई है, जो नीचे से फटी हुई है। सोचिए, हम ऐसी जगह पैसा जमा कर रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा है? अपने लिए धन वहां जमा करो, ना चोर चुरा सकता, ना कीड़े और काई बिगाड़ सकते। हमें ये प्रकाशन रोज हम पढ़ते भी हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने बाइबल 7-7 बार पढ़ ली, प्रकाशन के नाम पे बड़ा जीरो। संसार को नहीं छोड़ पाए, गाली देना नहीं छोड़ पाए, शराब पीना नहीं छोड़ पाए, सिगरेट उनके मुंह से उतरती नहीं है, गुटखा खाते हैं। कहां है परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में? कहीं नहीं। मेरे पिता ने मुझे बचपन में सिखाया था, बेटा जिंदगी में अगर कभी प्रीच करना, पता नहीं उन्हें क्या बात मालूम था या नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बचपन में यह सिखाया था, व्हेन आई वाज जस्ट 10 years old, जिंदगी में अगर कोई चीज प्रीच करना, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। पहले प्रैक्टिस तो करो उस पर, तभी तो प्रीच कर पाओगे। जानते ये आशीष हस्तांतरित हो गई है। इट इज ट्रांसफर टू माई सन। मेरे बेटे पर चली गई है आशीष। शाम का सारा वचन मेरा बेटा मुझे देता है। मेरी औकात नहीं है कि 7 बजे भाग कर आऊं और मुझे वचन ढूंढने में टाइम लगे। वचन रखा मिलता है मुझे टेबल पर, और मुस्कुराकर मेरा बेटा कहता है ये 1-2 मिनट होते हैं मेरे पास सिर्फ प्रार्थना करने के, बस। और कभी यह स्थिति नहीं आई कि मैं वचन प्रचार करते करते रुक गया, कभी नहीं आई। 6 वर्ष में तो कभी नहीं आई, और आगे भी परमेश्वर की आशीष चाहता हूं कि कभी आए ना। मैं रोज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन जीवन से जाए ना, टिका रहे, मेरी आशीष टिकी रहे, और मैं वो आशीष लोगों तक दे सकूं। टिकी रहे मेरी आशीष। और लिखा है किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है।
फिर उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया, एक दृष्टांत रखा। 16वीं आयत से दृष्टांत शुरू होता है। किसी धनवान के यहां बड़ी उपज हुई। यहां अंडरलाइन वर्ड पता क्या है, धनवान। क्या लिखा है धनवान के बारे में? बाइबल में बड़ा साफ लिखा है, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना वैसा ही है जैसा ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। क्योंकि वो क्या करते हैं, शारीरिक लालसाओं से भरे हुए लोग हैं, आत्मिक प्रकाशन उनके जीवन में नहीं है, परमेश्वर की आशीषें उन्हें नहीं दिखती, उनके आंखों के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है, उनका मन मोटा है, नहीं दिखता। बहुत लोग मिलेंगे आपको। भजन संहिता में लिखा कि ऐसे लोग क्या कहते हैं, कोई परमेश्वर नहीं है। मुझे कई लोग कह जाते हैं, अरे साहब क्या स्वर्ग नरक, यही है सब कुछ। नहीं, यहां सब कुछ नहीं है भाई। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ होगा। अगर हम ये कहेंगे, अगर हम यीशु मसीह के बलिदान को नहीं मान रहे तो पुनरुत्थान को भी नहीं मान सकते। अनंत जीवन तो है ही नहीं फिर। अगर आप कहते हो सब कुछ यही है, सब कुछ यहां नहीं है। शरीर द्वारा उद्धार नहीं है, आत्मा द्वारा उद्धार है। इसके लिए मुझे और आपको उस महिमा को पाना है जो हमारे जीवन में रहित है अभी। और लिखा है वही महिमा से रहित लोगों के बारे में यीशु मसीह कह रहा है, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। मन में विचार आया, मैं क्या करूं, उपज तो ज्यादा थी, है ना। यहां अंडरलाइन वर्ड है मन। उसने मन में विचार किया। यीशु मसीह ने क्या लिखा, मन में तो असाध्य रोग लगा है, उसके भेद को कौन समझ सकता है, केवल परमेश्वर। आज मैं और आप जज नहीं कर पाते सामने वाले को कि वो कौन है, कैसा है। हम सिर्फ जजमेंट क्या करते हैं, कपड़े बड़े अच्छे पहने साहब, सूट शानदार, पैसे वाला है तो वाह वाह वाह, जूते अरे साहब होंगे 10-12 हजार रुपए के। हम ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं। परमेश्वर मन को चुनता है। उसे मालूम है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हमारी सोच भी ऐसी ही है आज तक। इसलिए कई मसीह परिवारों में सेपरेशन है, कई मसीह परिवारों में मारपीट है, कहीं पत्नी मार रही है अपने पति को और कहीं पति पीट रहा है अपनी पत्नी को। क्यों? परमेश्वर का प्रकाशन गायब है। रोज कला होती है, रोज शैतान सिर पे चढ़कर नाचता है। क्यों? मन परमेश्वर की ओर नहीं है, शैतान के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए उसने मन में विचार किया, मैं क्या करूं। आज आप भी विचार करते हैं, कहां से आएगा पैसा, और अगर आएगा तो मैं क्या कल्पनाएं बनाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर घृणा करता है अनर्थ कल्पनाएं बनाने वाले मन से। घृणा करता है परमेश्वर। आज ये चीज मैं बहुत साफ तरीके से आपको बता रहा हूं। क्या लिखा है, मेरे पास जगह नहीं कि अपनी उपज रखूं, जगह नहीं मेरे पास कि मैं अपनी उपज को रखूं। आज कई बार मेरे और आपके जीवन में भी जगहें छोटी पड़ जाती हैं, क्योंकि शैतान क्या करता है। बाइबल में ध्यान से पढ़, सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं। बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह को भी संसार के सारे विभव दिखाए गए। क्या कहा था शैतान ने, ये होगा आपके और मेरे जीवन में, और होता भी है। मधु जुड़ रही हैं, मधु जी जुड़ रही हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। यही होता हमारे साथ भी। यीशु मसीह को स्पेयर नहीं किया गया। आप और मैं तो क्या चीज है। शैतान ने क्या कहा था,
संसार के सारे विभव दिखा के एक बार तू मुझे दंडवत कर दे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह तो बच गया था क्योंकि प्रकाशन था। हाँ, पर मैं तो गिर जाते धम्म से जाके, कहते हैं ये सब मेरा हो जाएगा, और वैसे ही आप परमेश्वर को पीठ दिखाकर भाग जाते हैं वहां से। हट, लिखा है हमारे लिए, बाइबल पढ़ी, बहुत मजेदार बात लिखी। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हमें मूर्ख बना जाता है शैतान, हमारी आशा को छीनकर हमें मूर्ख बनाता है, जिससे मैं और अब विनाश की कगार में जाकर मृत्यु को पा जाएं, उस महिमा के लिए नहीं ठहरे जो हमें परमेश्वर ने देने के लिए बुलाया। बहुत से लोग आज जीवन में इसी काम कर रहे हैं। मेरे पास जगह नहीं कि अपनी उपज रखूं। शैतान ने इतनी आज चीजें दे दी, आपको आशीषें लगती हो। सोचिए, अगर अपने भाई से, अपनी बहन से अगर आप जिंदगी में जुड़े हुए हो, जिसके साथ आप खेले कूदे बड़े हुए हो, उससे आप बात नहीं कर पा रहे, उससे आप मिल नहीं पा रहे, उससे आप प्रेम नहीं रख पा रहे, तो परमेश्वर से कैसे रखेंगे प्रेम? बाइबल में लिखा है, जिसको तूने देखा है तेरा प्रेम उसके साथ नहीं, तो जिसको तूने नहीं देखा उसके साथ तेरा प्रेम कैसे है? झूठ मत बोलिए अपने से, मत बोलिए झूठ कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता हूं। अरे पहले अपने भाई बहन से प्रेम रखिए, उनके साथ अपनी आशीषों को बांटिए, तब आप ये कहने में सक्षम होंगे कि मैं परमेश्वर से भी प्रेम रखता हूं। बाइबल में लिखा है, न्याय के दिन में क्या कहा जाएगा? तुमने जो छोटों में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। क्या है हमारे परिवार का स्टेटस? ऑब्जेक्टिवली जांचिए आज, क्या है हमारे परिवार का स्टेटस? हम कहते तो हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन कैसा? क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? अगर तू परमेश्वर प्रभु की मेज पर आए और तुझे ये पता हो कि तेरा भाई से बैर है, जाकर पहले उससे सुलझा, तब तू मेरे मेज के पास आने पाएगा, तब तुझे मेरी आशीषें मिलेंगी। जी सही बात है। विलंब से क्रोध करने वाला और वीर योद्धा है, अपनी आत्मा को वश करने वाला नगर में जितने जितने वो सभी उत्तम है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु बहुत इंतजार करता है, लंबी रोप देता है कि मैं और आप पश्चाताप करके फिर जाएं, लेकिन जिस पे प्रकाश ही नहीं ना हो, उसके बारे में क्या लिखा है बाइबल में? वो नाश होने के लिए बुलाए गए लोग। जिंदगी भर उन्हें समझ नहीं आता कि परमेश्वर ने क्या दिया हुआ है उनको और वो क्या ले रहे हैं। जिंदगी भर नहीं समझ पाते। और लिखा है, अब उसने अपनी प्लानिंग बनाई, मेरे पास संपत्ति, मेरे पास जगह, बहुत जगह नहीं कि वो अपनी उपज रखूं। उसने कहा मैं ये करूंगा। अब आप संसारिक आशीषों कैसे यूज करते हो? मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर बड़ी बना लूंगा। बखारियों का मतलब है गोदाम। गोदाम में बड़े कर लूंगा और क्या करूंगा? और अपने सब अन्न और संपत्ति को वहां रखूंगा। हमें भी ऐसा लगता है, संपत्ति आ जाए बस, मजा आ जाए। जान लीजिए परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो आपको नाश करने के लिए आएगी, आती है। जान लीजिए इस बात को, समझ आना चाहिए आपको इस बात के बारे में। मैं अपना सब और अन्न और संपत्ति रख दूंगा। शारीरिक प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, फ्लॉलेस थी। सही था कि साहब संपत्ति को रखने के लिए बड़ी बखारियां बना दें, लेकिन क्या आपने परमेश्वर से जाकर पूछा? क्या आपने परमेश्वर की इच्छा जानी? क्या आपने परमेश्वर से कहा कि प्रभु क्या करना चाहिए मुझे? आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, बुद्धि अंधेरी हो जाती है। क्या होता तब? कुछ नहीं। शैतान आपके जीवन में बड़े आराम से आकर आपको चीजें सिखा जाता है। और जानते हैं शैतान कभी आके डायरेक्ट नहीं आपको हिट करेगा, कभी नहीं। ये मेरा जीवन का प्रकाशन है, शैतान आपको कभी डायरेक्ट हिट नहीं करेगा। शैतान उस व्यक्ति के थ्रू आएगा जिसे आप जानते हो, जो आपके जीवन में एक स्थान रखता है। हो सकता है आप उसकी बहुत इज्जत करते हो,
उसके थ्रू आप शैतान का प्रकाशन लोगे। इसीलिए मैं रोज सुबह आपसे क्या बात करता हूं, इसीलिए रोज सुबह मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की संगति में बैठिए, जिससे आपको परमेश्वर का प्रकाशन बहुत साफ तरीके से दिखे। मेरे दोस्तों ने भी, जो बचपन से मेरे साथ थे, मेरे बूजम फ्रेंड्स, हम केजी से साथ पढ़े हुए बच्चे थे, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा नहीं नहीं अबे इतना दान थोड़ी करते हैं, अबे तू जवान है, तेरे पास बच्चे होंगे, आगे को और दिक्कतें होंगी। मैंने ऐसे नो, भिखारी नहीं हूं मैं। परमेश्वर जो चाहेगा वो देगा, लेकिन परमेश्वर ने जो आदेश दिया है उस अनुसार मैं दो काम कभी नहीं करता। एक तो पहलौठे होने का हक मैंने कभी नहीं मारा, और दूसरा मैं विधवा का न्याय नहीं बिगाड़ता कभी। बाइबल में मना लिखा है। मेरे मौसा जी जीवित नहीं थे, इसलिए मेरी मौसी मेरी मम्मी से बड़ी थी, उसका हक नहीं मार सकता था मैं। परमेश्वर की आशीष नहीं आती, श्राप आता। मुझे नहीं चाहिए था श्राप, चंद कागज के टुकड़ों के लिए मुझे नहीं चाहिए था। आज लोग श्राप भी ले लेते हैं, श्राप मिलता रहा, पैसे दे दो यार बस। लालच से बचे रहिए। क्या लिखा है? फिर मैं अपने प्राण से कहूंगा कि हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। तीनों चीजें भ्रामक हैं। तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है। एक बार परमेश्वर का हाथ जरा यूं से यूं हो जाए, क्या होगा? हमारी स्थिति बदलते हुए देर नहीं लगेगी। आज धरती जरा सी हिल जाए, यानी भूकंप आ जाए, मैं और आप कहीं दिखेंगे भी नहीं। बहुत संपत्ति होगी आपके पास तो भी नहीं। पल भर में आप और मैं भी किसी लाइन में कटोरा पकड़े खाने की इंतजार कर रहे होंगे, कोई खिला दे। इसलिए परमेश्वर की आशीषें ढूंढिए, ये सब चीजें मत ढूंढिए। संपत्ति अगर आएगी भी तो परमेश्वर की तरफ से आने दीजिए। इस चीज को लेकर आगे बढ़िए, तब आपकी आशीष आपके जीवन में ठहरेगी। अपने परिवार से मधुर संबंध रखिए, कम से कम अपने सगे भाई बहनों के साथ तो। अपने सगे भाई बहनों के साथ इतना मधुर संबंध रखिए कि शैतान उस संबंध को बीच में घुसकर कभी तोड़ेगा। एक दूसरे की आशीष को बांटते रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, वरना यही कहेंगे आप, प्राण से कहूंगा तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। यह शारीरिक प्रकाशन है। जब संपत्ति आती ना, आंखें बंद हो जाती है, हमें दिखता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। नतीजा क्या होता है? एक झटके में चीजें चली जाती हैं, क्योंकि यहां चोर भी चुरा सकता है, कीड़े और काई भी बिगाड़ सकते हैं, पल भर में वो नष्ट भी हो सकता है। क्या लिखा? 20वीं आयत मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है। 20वीं आयत कहती, परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर ने उसको भी प्रकाशन दिया, हे मूर्ख, हे मूर्ख। परमेश्वर ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहता है। सही बात है। आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो सकते हो, अपनी दृष्टि में आप कपटी हो सकते हो, चालाक हो सकते हो। परमेश्वर की दृष्टि में एक ही वर्ड है, मूर्ख। क्यों? क्योंकि आप पे परमेश्वर का प्रकाशन है ही नहीं। आपने परमेश्वर को अपने जीवन में देखा ही नहीं। आप परमेश्वर के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। आप उस महिमा के लिए जिसके लिए बुलाए गए थे, आपको पता ही नहीं थी कि वो लेनी है। आप तो उसी चीज पर अटक कर रह गए। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु। खत्म आपकी और मेरी कहानी। इसके लिए नहीं बुलाए गए मेरे प्रियो, इसके लिए हम नहीं बुलाए गए। इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख,
आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जिसको तू कह रहा ना खा पी और सुख से रहे, आज ही रात ले लिया जाएगा तुझसे। लिखा है जब तू जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा। आज परमेश्वर पूछता है यार तूने पैसे तो बड़े इकट्ठे कर रखे हैं, चोरी चकारी लूट मार ये वो सब तरह से तू पैसे ले आया, किसका होगा वो। क्योंकि बाइबल में शुरू में आपको ये पता होना चाहिए ना हम कुछ लाए हैं ना ले जा सकते हैं, किसका होगा। आप और मैं कहेंगे ऑब्वियसली मेरे बच्चों का। अगर आशीष होगी, ध्यान रखिएगा, अगर आशीष होगी तो आपका बच्चा परमेश्वर से इतनी आशीष पाएगा कि जो आपने छोड़ा उससे कई गुना वो जीवन में पालेगा। लेकिन अगर आशीष परमेश्वर की ओर से और अगर नहीं है तो जो आप छोड़कर भी जाओगे ना वो नष्ट करने में मिनटों लगाएगा, नष्ट करने में वो मिनटों लगाएगा, दिन भी नहीं मिनट। आज बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके माँ बाप ने चूट तूफान चोरी चकारी करके बहुत पैसा कमाया, आज बच्चे हैंड टू माउथ हैं। क्यों? क्यों? वो आशीषें चली गई, वो किसका होगा। इधर उधर ले गया लोग, मूर्ख बना के लोगों ने हड़प लिया, किसका होगा। अंतिम आयत बहुत बढ़िया है, लिखा है ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए क्या बटोरता है, धन। आज मैं और आप धन बटोरते हैं धुआंधार तरीके से, इधर से ला उधर से कर। लिखा है अंतिम आशीष है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। परमेश्वर की आशीष अगर आपके धन पर आपकी कमाई पर नहीं है तो सोच लीजिएगा कि आपकी कमाई करना व्यर्थ ही है। परमेश्वर का प्रकाशन अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप कितना भी कमा लो, आप हैंड टू माउथ ही रहोगे, आपको परमेश्वर की आशीषें मिलेंगी ही नहीं। इसीलिए कह रहा हूं आज के इस प्रकाशन को लेकर अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को मालूम करो। परमेश्वर से कहो प्रभु अपनी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दे, अपना प्रकाशन मुझे दिखा, अपने भाई बहनों से अपने रिश्तेदारों से मेल रखो, विशेषकर अपने सगे भाई बहनों से। न हो कि किसी भी दिन आप चल बसो, आपकी अर्थी उठाने वाला कोई ना हो, चार कंधे भी आपको नसीब ना हो। इतने ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में अभागे ठहरते हैं। इसीलिए लिखा है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। आज इस चीज को अपने जीवन में आने दीजिए। मैं कभी भी आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं दूंगा जो मुझे अपने जीवन से दिखता नहीं। मेरे जीवन में ये सारी चीजें घटी हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का आज भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि मैं संबंधों को बचाने में सफल रहा। मेरे घर का कोई भी बाशिंदा कोर्ट में जाकर लड़ा नहीं। बाइबल में लिखा है जब ऐसी कोई स्थिति आए तो रास्ते में मुद्दई से समझौता कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे न्याय को सौंपे और न्याय तुझे जेल में डाल दे। ऐसी स्थिति में नहीं आया मैं कभी, क्योंकि परमेश्वर साथ था, परमेश्वर का प्रकाशन साथ था। मेरी मां का यह कह देना कि बेटा आज मेरा जीवन सफल हुआ कि मैंने तुझे अच्छी परवरिश दी, दैट इज द बेस्ट पार्ट। उससे बड़ी आशीष मेरे लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस मां से मेरा अस्तित्व था, अगर वो मुझे सिर पर हाथ रख के आशीष देकर यह कहती कि बेटा मेरा जीवन सफल हो गया आज, क्योंकि सब कुछ तेरा था, मैं तुझे ये भी नहीं कह सकती थी कि ऐसा कर वैसा कर, लेकिन तूने परमेश्वर के प्रकाशन को खुले में पाया। मैं आज भी कहता हूं कि युवावस्था में भी परमेश्वर ने मुझे बचाए रखा हर चीज से, आज भी बचाए हुए।
53 वर्ष की आयु में भी आज भी परमेश्वर को साथ देखता हूं मैं अपने। परमेश्वर की पीठ मेरे आगे आगे चलती है, परमेश्वर मेरे आगे चलता, मेरी शरण स्थान और ढाल के रूप में परमेश्वर चलता मेरे आगे। ये प्रचार आपको यहां से नहीं कर रहा हूं, यहां से कर रहा हूं, मन से, गले से नहीं करता मैं प्रचार। 6 वर्ष में मैंने कभी गले से प्रचार नहीं किया, मैंने सीधा प्रचार किया जो आपके मन पे लगे, आपको परमेश्वर की आशीषें दिखें, आप परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को खोज सको। इसलिए बहुत से लोग होते हैं प्रचार बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन जब उनके जीवनों को आप इवैल्यूएट करोगे तो आप कहोगे हाय, प्रचार तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जीवन ऐसा। बाइबल में लिखा है ठोकर खाने के लिए लोगों को प्रचार मत करो। तुम्हारे जीवन से अगर कोई व्यक्ति ठोकर खाए तो इससे दुख की बात नहीं हो सकती, सजा भी लिखी बाइबल में। भला होता कि चक्की का पार्ट तुम्हारे गले में डालकर तुम्हें समुद्र में फेंक दिया जाता। परमेश्वर नाराज होता है ऐसे। याकूब की पत्री में लिखा तुम में से बतेरे उपदेशक न बने। और मैं धन्यवाद करता हूं कि 6 वर्ष में परमेश्वर बचाता हुआ लाया है। यस, गजानंद भाई बिल्कुल सही लिखते हैं। ये आशीष, ये प्रार्थना आपको अपने लिए करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी लालच आपके और मेरे जीवन में घर कर सकता है। कभी भी इस चीज को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़िए, एंड यू विल फाइंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। जाइए परमेश्वर के पास आज इस सुंदर रात्रि में परमेश्वर के प्रकाशन को लेकर जाइए, एंड यू विल फाइंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर श्योर। इतने वर्षों में मैंने यही चीजें पाई हैं, यही आशीष मुझे परमेश्वर ने दी है, लगातार दी है। और इसीलिए जो भजन संहिता 23 में लिखा है वो मेरे जीवन में हो रहा है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर जब तेल मलता है तो अभिषेक करता है, चुनता है, और एक जमाने बाद आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके जीवन से ओवरफ्लो करती हैं। वही हो रहा है। वरना आप सोचिए, एक व्यक्ति इग्नू से भागता हुआ पहुंचे और खाली हाथ हो तो क्या प्रचार करेगा? परमेश्वर ने मेरे बेटे को रख के खड़ा करके रखा है, वो प्रचार ढूंढ कर रखता है। उसको पता है कि बाइबल में से क्या परमेश्वर उसे देगा, और उसी के प्रकाशन को लेकर मैं आपके साथ प्रचार करता हूं। मेरे पास कई बार मिनट होते हैं 2, कई बार 1, कई बार होता ही नहीं, बस एक छोटी सी प्रार्थना और मैं सीधा लाइव आ जाता हूं। इस आशीष को लेकर बढ़िए, क्योंकि मेरा आप सभी के विषय में परमेश्वर का प्रकाशन है कि आप सभी एक समय मुझसे बेहतर प्रचार करने वाले होंगे। मुझसे बेहतर होगा आपका प्रकाशन। मेरी आशीष से बढ़कर होंगी आपकी आशीषें, और यह आशीष मैं चाहता हूं आप सभी को, यह आशीष मैं देना चाहता हूं हर उस व्यक्ति को जो परमेश्वर की ओर ताकता है। यह आशीष मैं देना चाहता हूं हर उस इंसान को जिसने परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया है। इन आशीषों को लेकर बढ़िए, जहां भी हैं हम, जैसे भी हैं। विशेषकर रोहिणी जी जो इस समय रात के 2:30 बजे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रभु उनको विशेष आशीष दे। अपनी नींद को त्याग कर वो परमेश्वर के वचन को सुन रही हैं। मैं और आप तो अभी सोने जाएंगे, वो रात्रि के दूसरे पहर में जागकर वचन सुन रही है। फीजी में इस समय रात के 2-2:30 बज रहा है, लेकिन वो जगकर सुन रही हैं लगातार। उनको मैं देख पा रहा हूं। ये आशीष है। ऐसे लोग प्रकाशन नहीं खोते कभी। आप परमेश्वर के लिए कुछ भी कुर्बान करेंगे, परमेश्वर की 100 गुना आशीषें आपके जीवन में आएंगी, 100 गुना। आइए आज सब कुछ छोड़कर जहां भी आप हैं, विश्वास से परमेश्वर की ओर देखेंगे हम सभी, क्योंकि लिखा है विश्वासी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आपके जीवन में जो भी कुछ कमियां हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, परमेश्वर के सामने जाकर खुलकर मांगिए, परमेश्वर ये सब परेशानियां हैं मुझे,
दे मुझे मेरी आशीष। चाहता हूं कि मेरी आशीष मेरे जीवन में मुझे दिखे, मेरी आशीष मेरे जीवन के साथ कई लोगों के लिए आशीष हो। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। जितने आराधकों को आपने जोड़ा है सबको अधिकाई से आशीष दे, उनमें से एक भी अपना प्रतिफल किसी भी रीति से खोने ना पाए। विश्वास के इस दौर में प्रभु हम चाहते हैं कि इस सुंदर रात्रि में आप हमारे साथ बने रहें। शैतान का हर एक हमला हमारे जीवन से दूर रहे। हमारे मन में आपके वचन को बसाएं, न हो कि शैतान उनमें अनर्थ कल्पनाएं भर दे जो आपको परमेश्वर से या मुझे परमेश्वर से दूर करती हो। बड़े विश्वास से हम सोएं और धन्यवाद के साथ सुंदर सुबह में कल की उठें, परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ें। परमेश्वर हम सभी लोगों के साथ बना रहे। हमारे परिवार आशीष पाए, हमारे भाई बहन आशीष पाए, क्योंकि हम आशीष देने के लिए ठहराए गए लोग हैं। सब कुछ मांग लेते परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें। आमीन। इस विश्वास के साथ अपने जीवन में जाइए कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इस विश्वास के साथ जाइए परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ आपको सुनता है। इस विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाइए कि आपका चित्र उसने हथेली पर खोद कर बनाया है। इस विश्वास के साथ परमेश्वर से बने रहिए कि जो आपको छुएगा वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएगा। इस प्रकाशन के साथ इस रात में अपनी आशीषों को ढूंढने के लिए पुनः अपनी फैमिली प्रेयर और अपनी पर्सनल प्रेयर में जाइए और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें मिले और कल सुबह हम एक नए वचन के साथ फिर जुड़ेंगे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर ठीक सुबह 8 बजे परमेश्वर की आशीषों को लेने और बांटने। आप सबों को परमेश्वर की आशीष मिलती रहे। आप सबों को शुभ रात्रि और जय मसीह की।